शौर्य पराक्रम और धीरता की खुली किताब थे महाराजा सूरजमल इंद्रेश कुमार। महाराजा सूरजमल भारतीय संस्कृति के युगवाहक और महान योद्धा थे। भगवान राम के बाद सुशासन के अग्रणी प्रणेता थे। उनकी न्यायप्रियता और प्रशासन शैली अनुकरणीय थी। वे भारतीय जनमानस और शोषित वंचितों के असली संरक्षक थे। ये उद्गार बेरी खेल मैदान में आयोजित महाराजा सूरजमल बलिदान दिवस पर पुष्पांजलि समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ओजस्वी प्रचारक व विचारक इंद्रेश कुमार ने व्यक्त किए। महाराजा सूरजमल छुआछूत मुक्त शासन से भारत की जनता की सेवा की थी। उन्होंने महिला उत्थान के मिशन को प्राथमिकता देकर नारी को पूजनीय व वंदनीय बनाया। उन्होंने सुरहेती के महाराम की लंकी हसौर के सतीत्व की रक्षा करते फर्रुखनगर के नवाब मसाविखा को छठी का दूध याद दिलाया था। इससे भी बढ़कर पानीपत के तीसरे युद्ध से लौट रही मराठा वीरांगनाओं को अपने राज्य में शरण देकर सनातन परंपराओं का निर्वहन किया। नारी सम्मान के युग पुरुषों में उनका नाम आदर से लिया जाएगा। वे पराक्रमी के साथ साथ सत्कर्मी राजा के रूप में पूजे जाएंगे। वे भारतीय इतिहास के अपराजित महायोद्धा थे, जिन्होंने शस्त्र व शास्त्र के जनहित प्रयोग की शासन व्यवस्था कायम की थी। उन्होंने जातिविहीन शासन व्यवस्था का इतिहास के सामने मॉडल प्रस्तुत किया। इंद्रेश कुमार ने देशभक्ति के उदाहरण देते हुए कहा कि महाराजा सूरजमल के बलिदान से ही भारतीय स्व और सनातन संस्कृति पुष्पित और पल्लवित हो रही है। मुगल अत्याचारी शासकों से स्वधर्म की रक्षा करने वाले महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह आदि की श्रृंखला लंबी चौड़ाई है, परंतु इनमें महाराजा सूरजमल बलिदानी नक्षत्र की तरह नभ में चमकते दिखाई देते हैं। सूरजमल ने अपने बाहुबल से ही शत्रुओं को ही नहीं जीता, अपितु सहिष्णुता से भारत में भगवा पताका फहराए। जबकि अंग्रेज उस समय प्यासी व बक्सर युद्ध के द्वारा साम्राज्य विस्तार में लगे हुए थे। वे सनातन परंपरा से वैश्विक भाईचारा स्थापित करना चाहते थे। सनातन मूल्यों से समाज को समरस रखने का काम उन्होंने किया। वे आदर्श शासक के साथ साथ मानवता के पुजारी थे। उनका जीवन भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक साबित होगा। लेफ्टिनेंट जनरल नरेंद्र सिंह काद्यान ने अपने अतिथीय वक्तव्य में कहा कि महाराजा सूरजमल मानवता के मार्गदर्शक थे। युगों युगों तक जनमानस उनके जीवन मूल्यों से प्रेरणा लेता रहेगा। इस तरह के आयोजनों से आमजन को उनकी गौरवगाथा की सुनहरी झलकी देखने को मिलेगी। महाराजा सूरजमल वीरता और अदम्य साहस के प्रेरणापुंज थे, जिससे भावी पीढ़ी को प्रेरणा मिलती रहेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृष्णानंद परमहंस कालीचरण महाराज ने की। उन्होंने अध्यक्षीय आशीर्वचन में कहा कि महाराजा सूरजमल के जीवन से सनातन मूल्यों को समाज जीवन में स्थापित करने में मदद मिलेगी। इस आयोजन को महंत राजेंद्र दास जटेलाधाम, पूर्णदास परमानंद गिरी व रामानंद जी महाराज की गरिमामयी उपस्थिति रही। इसमें बलवीर सिंह एडवोकेट, सतीश चिकारा, बिल्लू पहलवान, संजय कबलाना, कप्तान बिरधाना, सरोज राठी, महावीर सिंह दोहन, अमित अहलावत आदि को समाज सेवा के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर सुमित्रा धनखड़ ने सर्व समाज व विशिष्टजनों का आभार व्यक्त किया। इलाके के शहीद व बलिदानी परिवारों को भी सम्मानित किया गया। ये किसानों, जवानों व शहीद परिवारों के सम्मान से भी चर्चित आयोजन रहा। पद्मश्री महावीर गुड्डू ने नाहर सिंह व देशभक्ति भजनों से कार्यक्रम को गौरवमयी बनाया। बिंदर दिनौदा ने महाराजा सूरजमल की गौरवगाथा की प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम में गुड्डू की टीम हरियाणवी लोकनृत्य बहुत शानदार रहा। मैं एक शब्द कहूंगा कि जो हमारे देश के काम आए हैं, जिन्होंने बलिदान दिया है, जो शहीद हुए हैं, शायद अगर वो बलिदान और शहीद नहीं होते तो हम आजादी की इस दुनिया में सांस नहीं ले रहे होते। तो बलिदान और शहीदी दिवस कभी भी व्यर्थ नहीं जाते, बल्कि जब तक सूरज चांद रहता है तो उन जितने भी हमारे देश के बलिदान जिन्होंने किया है, अपनी जिंदगी न्यौछावर की है देश के लिए, शहीद हुए हैं, उनको हमेशा जिंदा रखना है और हमेशा दिलों में वो स्थान देना है कि उनका स्थान कोई भी न ले सके। तो आज हिंदू हृदय सम्राट राजा सूरजमल जी के इस शहीदी दिवस के ऊपर बड़ा ही प्यारा माहौल रहा। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम हर 6 महीने, साल में होते हैं, हर 6 महीने में होने चाहिए, ताकि हिंदुस्तान को और हिंदुओं को ये लगे कि हम भी उनके पद चिन्हों पे चल के अपने देश में जो बुरी घटनाएं हैं, चाहे वो बहन बेटियों की है, चाहे वो किसी अत्याचार की है, तो उनके खिलाफ आवाज उठाए। और वही खून जो भगत सिंह का था, राजदेव सुखदेव का था,
तो उसी तरह के हमारे हर घर में एक बच्चा पैदा हो, ताकि क्राइम इस देश से खत्म हो जाए और फिर हमारा देश खुशहाल हो। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाकी जी यहाँ आगे बहुत अच्छा लगा, और इतने बड़े मान सम्मान के लिए बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का। ठीक, एक दो लाइन सर, हाँ जी बोलिए। शहीदों के लिए एक दो लाइन। सर शहीदों के लिए मैं क्या कहूँ सर। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। ओके। दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी महाराजा सूरजमल मंच का, जिन्होंने इसकी योजना बनाई, क्योंकि हमने पिछले वर्ष भी जो है इस कार्यक्रम को किया था गंज में। पिछली बार हमारी जगह छोटी पड़ गई थी, तो अब की बार हमें ये था कि मौसम भी बदल सकता है, और दूसरा ज्यादा से ज्यादा लोग इस में आए, कार्यक्रम में आए। इसलिए हम लोगों ने जो है बेरी जो स्टेडियम है इसमें इस कार्यक्रम को अब की बार जो है करने का निर्णय जो है मंच द्वारा लिया गया। और इसके लिए हमने जो तैयारियां की, लगभग 1 महीने से हम लोग तैयारी में लगे हुए थे। पिछली बार हमने जो है केवल एक कार्यक्रम किया था, अब की बार हमने हर हमारा जो मेन रोड है, चौक है, उनसे एक जो है रथ, जिसको हमने जो है हिंदू हमने इस रथ को नाम भी दिया था हिंदू हृदय जो सूरजमल जो यात्रा जो है, नहीं, हिंदुआ सूरज यात्रा, सॉरी, हिंदुआ सूरज रथ यात्रा का हमने इसको नाम दिया, क्योंकि महाराजा सूरजमल का जो योगदान है, केवल ये नहीं था कि वो राजा थे और उन्होंने युद्ध किया। उन्होंने बहुत से सनातन धर्म के लिए बहुत से कार्य किए, उन्होंने मंदिर बनवाए, और उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो कृष्ण भक्त जो है वो रहे हैं, और उन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण भी करवाया, हमारी संस्कृति को जिंदा रखा। और जैसा कि अभी हमारे माननीय इंद्रेश जी ने बोला कि युद्ध जो है केवल किसी को हड़पने के लिए, किसी का राज्य हड़पने के लिए नहीं किया जाता। युद्ध जो है जुल्मियों को के जुल्म को खत्म करने के लिए भी युद्ध किया जाता है। जैसे हम जो पुरुषोत्तम राम जी का हम जिक्र करते हैं, है ना, कि भी उन्होंने जो युद्ध किया वो राक्षसों के नाश के लिए किया, है ना। तो क्योंकि कभी भी हम देखते हैं तो ये देखते हैं कि हमारे जो भी देवी देवता हैं, उनके एक हाथ में पुष्प होता है, लेकिन दूसरे हाथ में जो है अपना, उनका सभी का अपना अपना एक जो है हथियार भी होता है। ठीक है, तो हम शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन उस शांति के अलावा जब हमारे धर्म के ऊपर, संस्कृति के ऊपर, समाज के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी हमला होता है, तो हमारे हाथ में तलवार भी होनी चाहिए, या हमारे हाथ में हथियार भी होना चाहिए। हमारे सभी देवी देवता जो है ये संदेश देते हैं। इसी तरह से जो महाराजा सूरजमल जी का जो बलिदान दिवस है 25 दिसंबर को आता है, सबसे पहला विचार हमने इसलिए किया क्योंकि देखो, हम आज भी महाविद्यालयों में, विद्यालयों में देखते हैं तो क्या रहता है कि सभी जो है सांता क्लॉज, है ना, क्रिसमस डे को सब याद रखते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है कि हम क्रिसमस डे ना मनाएं, लेकिन हम अपने महापुरुषों को भी याद करें, क्योंकि हम वो याद करें। हमारा 21 से 27 तारीख का जो सप्ताह है, जैसे हमारी मंच संचालिका ने बोला कि ये जो है श्रद्धानंद जी महाराज का जो है 23 तारीख का बलिदान दिवस होता है, 25 तारीख का जो है हमारा महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस है, 26 तारीख जो है साहबजादों का जो है बलिदान दिवस है। तो इस पूरे सप्ताह को हम हिंदू लोग या हम भारत के लोग जो है अपने बलिदान सप्ताह के रूप में इसको जो है मनाएं। ये हमें अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को जो है ये एक संदेश देना चाहिए, और आगे भी हम लोग जो है इस कार्यक्रम को अनवरत करते रहेंगे। और इसी कार्यक्रम को नहीं, आने वाली जितनी भी हमारे जो महान जो दिवस हम मनाते हैं, चाहे वो वाल्मीकि जयंती है, चाहे रविदास जयंती है, हम उनमें भी इस तरह के कार्यक्रम करने की योजना है। और महाराजा सूरजमल मंच जो है पूरे साल हम लोग जो है इस मंच के तहत जो है विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम जो है इनको करते रहेंगे। और कुछ हमारे संस्कार केंद्र
क्योंकि संस्कार केंद्र संस्कार है तो जीवन है। या कोई भी सभ्यता जब जीवित रहती है तो किसी भी सभ्यता का एक परिचय होता है कि भी वो कैसे संस्कार है उस समाज के, या कैसा उनका जो है मनोभाव है। वो सारी चीजें जो है आज हम क्या है, बच्चे सीखते हैं, किस चीज से सीखते हैं? नेट से, है ना। मोबाइल जो है सिखाता है, दादी नानी नहीं सिखाती। तो जैसे ये रहा कि भाई हमारे मुख्य अतिथि जी ने बोला कि 1 घंटा जो है परिवार के लिए रहना चाहिए, रात का जो 1 घंटा, क्योंकि बच्चे मोबाइल हाथ में लेके ही सो जाते हैं, किताबें नहीं लेके सोते, आधी बार मोबाइल लेके सोते हैं। तो एक घंटा हम अपने परिवार में रहे, अपने बुजुर्गों से, दादी नानी से जब ये कहानियां सुनेंगे तो वो सारी चीजें जो है हमारे बच्चों में वो सारे संस्कार आएंगे। हमारी सभ्यता, संस्कृति, धर्म और देश के लिए सोचेंगे। ये सबसे जरूरी चीज जो है ये है कि भी हम हमारी आने वाली पीढ़ी को क्या दे। हम एक वो कहते हैं कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ये जो है स्लोगन हम बार बार बोलते हैं। तो इसलिए क्या है, हम अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्यों की बात नहीं करते। हमारी आने वाली पीढ़ी अपने अधिकारों को तो जाने, लेकिन अपने कर्तव्यों का भी जो है अच्छे से अनुपालन करे। ये हम अपनी आने वाली पीढ़ी को जो है इस तरह के कार्यक्रमों से संदेश देना चाहते हैं। धन्यवाद।